हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। इस फुल मून एनर्जी अपडेट। फुल मून इस बार बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, मतलब बहुत स्ट्रांग है। ठीक है ना। तो और वो आपको कुछ दिन पहले से दिखना स्टार्ट हो चुका है। दिस फुल मून एनर्जीज थोड़ा ट्रिगरिंग रहने वाली है। थोड़ा आप सताए जा रहे हो, ठीक है ना। आज़ाद हो चुके हो, फ्रीडम आ चुकी है, ठीक है, बट सताए जा रहे हो। कहीं ना कहीं अपने आप को सताया हुआ फील कर रहे हो, ठीक है। यानी कि आपकी पीड़ा ऊपर आ रही है उभर कर। पास्ट का जो दर्द है, जो कुछ भी चीज़ें हुई, वो कहीं ना कहीं जो बच गया कि अभी ये पार्ट बाकी है, वो पीड़ा आपको याद दिलाई जा रही है, वो दर्द आपको याद दिलाया जा रहा है। और ऐसा अभी नहीं हो रहा है, ऐसा पिछले कुछ दिनों से लगातार एनर्जी है। अगर आपके आसपास आपका ट्विन फ्लेम है, आपके कार्मिक पार्टनर हैं, आपके सोलमेट हैं, या कोई और भी हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, आप पाओगे कि इस वक्त सब आपको किसी न किसी तरह से तंग कर रहे हैं, ठीक है। तंग कर रहे हैं ना। लेकिन कुछ सीरियस वाला नहीं, बस ऐसा ट्रिगर ट्रिगर परेशानी, ठीक है, छोटी छोटी दिक्कत। जैसे मेरे घर में सब मैस क्रिएट कर रहे हैं, बहुत मैस क्रिएट कर रहे हैं, इतना गंदा रख रहे हैं, मेरे आसपास का माहौल को गंदा कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, तो मुझे ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। बट फिर समझ भी आ रहा है, तो मैं काम करूं या मैं ये करूं, ये वो करूं, मैं तुम लोग का भी करूं, ठीक है, वो सब ट्रिगर। तो ऐसा वाला, ये आपको सिर्फ एग्जांपल दिया कि ऐसा ट्रिगर नहीं कि जीने और मरने के सवाल हो जाए, ठीक है। ऐसा ट्रिगर जिससे आप गो थ्रू कर जाएंगे, लेकिन ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। एनर्जीज जो भी आपके आसपास है, समझो आपकी सोलमेट एनर्जीज भी है ना, आपके प्यारे भी है ना, वो भी राइट नाउ आपको ट्रिगर कर रहे हैं। जो लोग काफ़ी पॉजिटिव रहते थे आपके साथ, वो भी कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही जा रहे हैं जो आपको ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। और अगर आपके आसपास कार्मिक है तब तो कहना ही क्या, ठीक है। तो ये समय की मार समझ के चलिए, समय की डिमांड समझ के चलिए, एनर्जी को बैलेंस करके चलिए, तो वक्त निकल जाएगा। ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है कि आप इसको हैंडल ही ना कर पाए और मैं आपको बहुत डरा दूं कि ओ माय गॉड अब क्या होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनर्जीज ये सरफेस लेवल की है, नीचे एनर्जी बहुत बहुत बैलेंस्ड है। आपकी लाइफ बहुत बैलेंस्ड है। ये जो कुछ भी मैंने बोला ना कि ट्रिगर है, छोटा मोटा है, ओवर थिंकिंग है, उस वक्त के लिए आपको बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन सही बात यही है कि छोटे लेवल के ट्रिगर हैं, लेकिन हैं बहुत सारे। वो एक बड़ा बम फूटता है और एक चिटपिट चिटपिट वाले जो पटाखे होते हैं ना, तो ये चिटपिट वाले पटाखे हैं, ठीक है। तो ना इनसे आपने डरना है ना घबराना है। आपको गुस्सा आ सकता है, फिर थोड़ी देर बाद आप पाओगे कि ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। ऐसा सोच के चलोगे, ज़िंदगी बहुत आराम से कटेगी, बहुत आराम से चलेगी आपकी जर्नी भी, आपकी ज़िंदगी भी, ठीक है ना। कल पोर्टल था, ठीक है, 222, लेकिन आज अब फुल मून है, अब आगे 333, सॉरी 33 पोर्टल आने वाला है। तो सारा मिक्स एंड मैच एनर्जीज है। लेकिन अगर हम कहें कि इंटरनली अगर हम देखें, अंदरूनी गहराई से आप शांत हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप बैलेंस्ड हैं, आपकी लाइफ बैलेंस है, आपकी जर्नी बैलेंस है। इस बैलेंस को क्लेम कर लेना। मोस्ट ऑफ द टाइम आप डिवाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। जब भी कोई छोटा ट्रिगर जिस टाइप के मैंने आपको बताए, हंसी मजाक वाले चिटपिट ट्रिगर आ रहे हैं, आप सडनली आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, सडनली आपको उसका रिप्लाई मिल रहा है, आप शांत हो रहे हो, अगर आप डिवाइन से अच्छे से अलाइंड हो। एंड अगर आपके अंदर अभी भी ओवर थिंकिंग के इश्यूज हैं, ठीक है, अभी अगर आपके अंदर कुछ इश्यूज बाकी हैं, तो आप बहुत पैनिक कर जाओगे, छोटी बात पे भी बहुत पैनिक कर जाओगे, जो शायद आज के 10 दिन बाद आपको समझ आएगा कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। एंड इस टाइप की एनर्जी है, इसको समझना। कभी कभी होता है ना कि पूरा हाथ ही निकल गया और कभी कभी पूंछ भी अटक जाती है, वो वाली बात है। आप छोटी सी बात पे बड़ा रिएक्ट कर जाओगे, अदरवाइज अगर आपने एनर्जी को बैलेंस नहीं करके चला ना,
वो आपको आज के 2-5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ भी तो नहीं था, बच्चे बस शोर ही तो कर रहे थे। मैं कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गई, मैं कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया। तो राइट नाउ थोड़ा अपनी एनर्जी को सँभाल के चल लो। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अगर आपने रिएक्ट भी किया तो वो कोई नुकसान हुआ है। वो ऐसी वो वाली जगह है जहाँ डिवाइन छोटा-छोटा होमवर्क अब आपको करवा रहे हैं, ठीक है? जैसे कुछ लोगों को ये क्लेम करते चलिएगा, ठीक है? कुछ लोगों का मनी को लेकर परसेप्शन चेंज होगा। मनी को लेकर आपका परसेप्शन चेंज होगा। जॉब को लेकर, काम को लेकर आपका परसेप्शन चेंज होगा, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे, हुँ? तो आप थोड़े जैसे सेविंग्स को लेके कुछ लोग बहुत डेस्परेट होते हैं, बहुत इनसिक्योर फ़ील करते हैं, ठीक है? डेस्परेट से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी इनसिक्योर फ़ील करते हैं। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ सरेंडर की कमी है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेविंग अ, नहीं करनी चाहिए या सेविंग करना अच्छी बात नहीं है या अपना फ्यूचर का सोचना अच्छी बात नहीं है, बट एक लेवल तक। अगर आप उसको लेकर डेस्परेट हो रहे हैं, अगर आप उसको लेके इनसिक्योर हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, तो वो ज़रूरत नहीं है अगर आप डिवाइन पर यकीन करते हैं तो, ठीक है? ऐसे-ऐसे आपके कुछ-कुछ परसेप्शन चेंज होंगे, ठीक है? जॉब को लेकर अगर आप इनसिक्योर हैं, बिज़नेस को लेके अगर आप इनसिक्योर हैं, तो आपको मैं ये बता दूँ, आपका फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर है। बिकॉज़ पहली बात तो मुझे ये पता है कि ये वीडियोज़ देखते ही वो लोग हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत इंटरनली बहुत क्लीन एनर्जीज़ हैं, डीप एनर्जीज़ हैं, ठीक है? वही ये वीडियोज़ झेल पाते हैं, देख पाते हैं, अदरवाइज़ शॉर्टकट वाले तो ये देखते भी नहीं हैं। तो क्योंकि आप शॉर्टकट वाले बंदे नहीं हो, आप हार्ड वर्किंग बंदे हो और आप तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनिदेव आपको उसका रिज़ल्ट ना दें, ठीक है? तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनिदेव की ब्लेसिंग्स आपको ना मिलें। अगर आप अपनी जगह पर ईमानदार हैं, ठीक है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, हेल्पिंग है, 3H अगर ये आपके अंदर है, क्लेम दीज 3H, ठीक है? और चौथा H और जोड़ देती हूँ, अगर आप ह्यूमन हैं, ठीक है? अंदर से अगर आप सच में ह्यूमन हैं। अभी कौन से 4H हो गए? अपना टेस्ट खुद करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? शनिदेव को क्या प्यारा है? अगर आप ऑनेस्ट हैं, फर्स्ट। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, सेकंड। अगर आप हेल्पिंग हैं, आपकी नेचर हेल्पिंग है, आप दुख दर्द समझते हैं, आप जो नीडी एंड जैसे भी है, मतलब हम क्या मुंह से बोलें, कोई भी वो वाली अगर कैटेगरी है, ठीक है, तो आप उनको अगर बहुत नाइसली ट्रीट करते हो, उनको इंसान समझते हो, है ना? तो अगर आप और उनकी किसी ना किसी रूप में हेल्प करते हो, तो अगर आप हेल्पिंग हैं, ठीक है, देन ऑल्सो शनिदेव आपसे बहुत 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 प्रसन्न है, ठीक है? और अगर आप ह्यूमन हो, अ, मतलब आपके अंदर वो इंसान है जागृत, ठीक है? आपके अंदर इंसानियत है और दुनिया कुछ भी समझती रहे, कुछ भी बोलती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कन्फर्म होना चाहिए आप अंदर से इंटेंशन अगर आपकी रॉन्ग नहीं है। दुनिया तो बैठी हर्ट होने के लिए है, उसको छोड़ो, ठीक है ना? तो अगर आप अंदर से ह्यूमन हैं, आप पर शनिदेव की कृपा बरसेगी ही बरसेगी। और जब शनिदेव कृपा करते हैं तो आपकी लाइफ में आती है, क्या आती है? स्टेबिलिटी। शनिदेव रातों रात आपको कोई धमाका करके आपके ऊपर नोट बरसा देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो ये राहु देव का काम होता है। शनिदेव शनि शनि धीरे धीरे भला करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाते हैं। बहुत प्यारी क्वालिटी है। और आपको पता है ना, सहज पके सो मीठा होए, तो वो आपको शनिदेव आपको हमेशा, ये समझ लीजिए आप एक फ्रूट हैं और शनिदेव आपको पकाने का काम करते हैं, ठीक है? आपको आपको वो फल बनाने का काम करते हैं जो मतलब आगे आपकी लाइफ पर्यंत, ठीक है, जीवन पर्यंत अगर आप इन कुछ उसूलों पे चलते हैं, ये आपके लिटरली उसूल है। बाहर आप कितना भी दान पुण्य कर रहे हैं और अंदर से आप इनह्यूमन हो रहे हैं और किसी को कोस रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं और पता नहीं किस किस को कोस रहे हैं और लोगों को कोस रहे हैं, अपने पार्टनर को कोस रहे हैं, कभी आप पे मेहरबानी नहीं होगी। अगर आप इंटरनली ह्यूमन हैं
अगर आप अपमान नहीं करते हैं लोगों का, आप पर शनिदेव की असीम कृपा होने वाली है। अंदर से अपना इंटेंशन क्लीन रखिए, ठीक है। तो मैंने आपको जो कुछ बताया, अगर ऐसा है, शनिदेव आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाएंगे, ऐसी स्टेबिलिटी देंगे जो जीवन पर्यंत आपके साथ चलती है। ऐसा नहीं रातों रात आप आबाद हो गए फिर रातों रात आप बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। रातों रात करोड़पति बन गए अगले दिन रोड़पति बन गए, ऐसा कभी नहीं होता है अगर आपके ऊपर शनिदेव की ब्लेसिंग है। आप बहुत सोच समझ के अच्छे से चलने वाले, एक इंसानियत रखने वाले, हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन्ड पर्सन होते हो अगर आपके ऊपर शनिदेव, अगर आपके अंदर ये सब क्वालिटीज़ हैं, आप अपने से नीचों को अच्छे से ट्रीट करते हो, आप नेचुरली अगर आपके अंदर से आता है, और आप सबको इक्वली ट्रीट करते हो, अगर कोई मजदूर भी है, अगर कोई कारीगर भी है, कोई अगर आपके घर के मेड सर्वेंट भी हैं, ठीक है, आपके कोई मातहत हैं, जैसे ऑफिस वगैरह में आपके कॉलीग हैं जो आपके जूनियर हैं, अगर आप उनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हो और नेचुरली आपके अंदर से आ रहा है, ठीक है, ये बनावटी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आज ये वीडियो सुना तो बनावटी, अब हम जा रहे हैं सबसे बड़ा स्माइल कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इंटरनली अगर आपके अंदर से वो निकलता है, आपके ऊपर असीम कृपा है शनिदेव की। और एक बात याद रखना, सबसे बड़ी निशानी शनिदेव की कृपा की, एक एक स्टेप पे सही आप लाइफ में आगे चल रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ बड़े मिरेकल हो रहे हैं, वो मिरेकल आपको 2 साल में, 5 साल में, 2 साल पहले की अपनी लाइफ को देखोगे ना, तब वो मिरेकल आपको समझ आएगा कि वाह मेरी लाइफ में सच में मिरेकल हुआ है, ठीक है। तो अगर आप बाय नेचर ऐसे हो और आपको अपने आप ही, आप हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, अपने काम को शिद्दत से करते हो, और अगर आप ऑनेस्ट हो अपने काम के प्रति, डिसिप्लिन रखते हो, ठीक है, डिसिप्लिन वे में काम करते हो, अगर आपके जो कुछ भी आपके लाइफ के गोल हैं, टारगेट हैं, उस दिशा में आप सिर्फ हवाई सपने नहीं बना रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, समझ जाना शनिदेव की आपके ऊपर बहुत कृपा है। अगर ये बाय नेचर आप हो तो शनिदेव की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, आप शनिदेव के कृपा पात्र हैं, ठीक है। तो मैं जो देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको डिवाइन से जोड़कर आपका फुल्ली असेंशन हो चुका है, हो रहा है और हो चुका है, ठीक है। लगातार आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना, स्पिरिचुअलिटी में आप आगे से आगे ग्रो कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप 3D लाइफ में, मटेरियल लाइफ में भी ग्रो कर रहे हो, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, धीरे धीरे सही मैंने बोला ना, बट आ रहा है, ठीक है। अगर आपका जाने का रेशियो आने के रेशियो से कम है ना, मैं यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा मत सोचिए, अगर आपके बिल अधिकतर पेड है, ठीक है, कोई आपके ऊपर कर्जा नहीं है, बिल पेड है आपके, आप चुका पा रहे हो, आप अपनी नीड्स पूरी कर पा रहे हो, और आप अच्छे से रह पा रहे हो, एक अच्छी लाइफ मेंटेन कर पा रहे हो, एंड आने का रेशियो अगर जाने के रेशियो से ज़्यादा है, ठीक है, खर्चे से ज़्यादा आपकी इनकम है, तो आप फिर सिक्योर हो, बिकॉज फिर आपको सोच समझ के चलना, सोच समझ के खर्चना आता है। जिनके खर्चे उनकी इनकम से ज़्यादा होते हैं वो हमेशा दुख पाएंगे, हमेशा वो इंसान प्रॉब्लम में रहेगा, ठीक है। तो समझ जाना अपनी लाइफ में, अगर ऐसा है आपकी लाइफ में, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। देखना आप बड़े बड़े लोगों को स्टडी किया करो, ठीक है, बड़े बड़े जो लोग हैं, मिलियनियर्स बिलियनियर्स, उनको स्टडी किया करो, दे आर सो सिंपल, उनको कोई दिखावा नहीं है, उनको नहीं पड़ी है दुनिया उनके बारे में क्या सोच रही है, ठीक है, वो बस अपने काम में लगे हुए हैं और उनकी सक्सेस अपने आप जनरेट हो रही है, ठीक है। और दुनिया उनके बारे में क्या सोच रही है, तो ऑटोमेटिकली दुनिया उनके बारे में अच्छा सोच रही है, उनको आइडियल समझ रही है, ठीक है, बिकॉज वो फोकस्ड है, वो इस चीज़ पर फोकस नहीं है कि दुनिया क्या सोच रही है, वो इस चीज़ पर फोकस्ड है, परफेक्शन पर, ठीक है, परफेक्ट है वो अपने काम में, वो अपना 100% दे पा रहे हैं, दुनिया तो उनकी तारीफ करने ही वाली है। फिर आपको ये परवाह नहीं करनी पड़ती, अगर आप अपना काम अच्छे से करते हो, आपका फोकस राइट जगह पर है ना, आप शोर शा में नहीं पड़ते हो, आपका
आपका टाइम अगर वेस्ट नहीं हो रहा है, फिर आपको ये परवाह नहीं करनी पड़ती कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है। ठीक है। एंड बिलीव मी, मैं एक बात इस बात पर अपनी एक पर्सनल बात शेयर करती हूँ। मुझे कभी नहीं पड़ी दुनिया क्या सोच रही है, लेकिन मुझे हमेशा से मेरे आसपास ऐसे ही लोग मिले जो मुझे हमेशा ये कह के डराने की कोशिश करते रहे, जो हालांकि मैं कभी डर नहीं पाई, पता नहीं, और उनको इसी वजह से वो मुझसे ट्रिगर होते थे कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी। अरे आप जिंदगी अपने लिए जी रहे हो कि दुनिया के लिए जी रहे हो? आप कितना भी बेस्ट कर लीजिए, दुनिया आप में निकाल ही लेगी कोई ना कोई लूप होल। तो फिर क्यों परवाह करनी? आप राइट बात पर है, आप राइट जगह पर है, आपका फोकस राइट जगह पे है, आप हार्ड वर्किंग है, उसके बाद तो दुनिया आज नहीं तो कल अपने आप पॉजिटिव होने वाली है। अपने आप आपके प्रति लोग पॉजिटिव होते जाएंगे, क्योंकि दुनिया अगर ये सच है ना कि दुनिया कुछ आपको दुनिया तो हर तरफ जज करती है ना, तो ये भी सत्य है कि दुनिया अंधी नहीं है। तो कोई कुछ भी फैला ले, कोई कुछ भी बोल ले, कोई कुछ भी कर ले, दुनिया आज नहीं तो कल आपकी ऑरा को, आपकी एनर्जी को पहचान जाने वाली है। तो जो लोग आज इमेज को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं, आप में से भी जो लोग, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर आप सुन पा रहे हो कि आपके बारे में कुछ कुछ बाहर बातें की जा रही है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, बिल्कुल आज अभी इसी वक्त ही छोड़ दो। अगर आप सही हो जीवन में, छोड़ दो इसी वक्त। यही सब लोग एक दिन आपका गुणगान करने वाले हैं। आप बस राइट दिशा में चलते जाइए, एनर्जीज आपसे जुड़ती जाएंगी। डिवाइन का काम कभी भी तोड़ने का होता ही नहीं, डिवाइन का काम हमेशा जोड़ने का होता है। तोड़ने वाली एनर्जीज खुद ही दूर चल जाएंगी। भड़काने वाले, अफवाह फैलाने वाले, डराने वाले, आपको ताम झाम में डालने वाले लोग जिनसे आप परेशान हो जाते हो, खुद ही आपकी लाइफ से आप पाओगे दूर हो गए। छंटनी तो यूनिवर्स अपने आप ही कर देते हैं। आपको बचपन से आपके ऊपर इतना वर्क करवाया, आपकी सोल को इतना असेंड करवाया, यूनिवर्स ने इसलिए थोड़ी कराया कि कोई भी आएगा और स्ट्रॉ लगा के आपकी एनर्जी पी जाएगा, खून पी जाएगा, आपका खून चूस जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है। आज जो दिख रहा है उसमें आपका कोई लाइफ लेसन है, उसको सीखिए, अपने सेल्फ लव में आइए। जो एनर्जी आपके काम की नहीं है, यूनिवर्स खुद ही हटा देंगे उसका, डोंट वरी। ठीक है। फुल मून बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए लेके आ रहा है। ये फुल मून आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है, और 3 पोर्टल तक ये एनर्जीज चलने वाली हैं। मेडिटेट जरूर करते रहिए। एंड एक बात और बता देती हूँ, मून मेडिटेशन जरूर कर लेना, ठीक है। खुद पर वर्क करते रहो। और दूसरी बात, इनह्यूमन कोई है तो उसको सुधारना आपका काम नहीं है। आप अपनी ह्यूमैनिटी बना के चलिए। हर देवी देवता की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, हर देवी देवता की, कौन सा बोलते हैं आप, हर ग्रह आपके पक्ष में हो जाएगा अगर आप अंदर से ना इधर से साफ हैं। ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, मेडिटेट करिए, वाटर इनटेक फुल रखिए, एंड मून मेडिटेशन जरूर करिएगा। मौसम चेंज हो रहा है, अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।